नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिवल पर। आपके लिए हम तरह तरह के इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। इस बार हम बताने जा रहे हैं कि पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर की जो पॉलिसी बनी है 2020 में बनी है और किस प्रकार से इसके लिए उम्मीदवारों का चयन होगा। यहाँ नोटिफिकेशन में बताया गया है कि प्राइमरी और हाई स्कूलों में पहले वाटर कैरियर हुआ करते थे, जो कि अब रेगुलर हो चुके हैं, जिसके कारण ये पोस्टें खाली रह गई हैं और स्कूलों में इनकी एब्सेंस के कारण कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर यानी कि PT MTW की पोस्ट जनरेट की गई है और इसी के बेस पर ये पोस्टें भरी जा रही हैं। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियर हैं। PT MTW स्कूल में लगाना, SMC को एम्पावर करना और अनएम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी देना ताकि कैंडिडेट को ऑनरिज्म मिल सके लोकल लेवल पर। अब बात आती है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट की अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होगी। अपॉइंटमेंट सिलेक्शन कमेटी द्वारा की जाएगी। इस सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन STO रहेंगे और ब्लॉक एलिमेंट्री ऑफिसर यानी कि BEO या प्रिंसिपल या स्कूल के हेडमास्टर जो इस कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे और जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट हैं वो इस कमेटी के मेंबर रहेंगे, यानी कि स्कूल SMC के प्रधान इस कमेटी के मेंबर रहेंगे। इस प्रकार से गठित की गई कमेटी ही ये जो पोस्टें हैं इनको भरेंगी, यानी कि यही कमेटी जो है कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करेगी। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। सबसे पहले कैंडिडेट सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और ऑफ ए साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब कि कैंडिडेट भारत का ही नागरिक हो और मानसिक तौर से स्वस्थ हो। कैंडिडेट द्वारा किसी भी प्रकार का क्रिमिनल नेचर का एक्ट नहीं किया गया हो और जो कैंडिडेट का है परमानेंट रेजिडेंस, यानी कि कैंडिडेट उसी गांव, ग्राम पंचायत या अर्बन लोकल बॉडी का रहने वाला हो जहां पर कि स्कूल लोकेटेड है। अगर किसी कैंडिडेट की ग्राम पंचायत में इस प्रकार का कोई भी स्कूल नहीं है तो साथ लगती ग्राम पंचायत में अप्लाई कर सकता है। जिस पंचायत में स्कूल बना है और उस पंचायत से कोई भी कैंडिडेट नहीं मिलता है तो उस पंचायत के साथ लगती पंचायत से कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यानी कि अगर आप फॉर्म भरते हैं और आपकी पंचायत के साथ लगती हुई पंचायत में किसी भी कैंडिडेट ने फॉर्म नहीं भरा है तो हो सकता है कि आपका नंबर दूसरी पंचायत के स्कूल में पड़ जाए। ये जो वैकेंसी है ये लगभग हर स्कूल में है। जिन स्कूलों में पार्ट टाइम वाटर कैरियर और वाटर कैरियर कम PN लगे हुए हैं वहां पर ये पोस्टें नहीं भरी जाएंगी। डिप्टी डायरेक्टर द्वारा इन स्कूलों के बारे में पता करने के बाद इन स्कूलों में PT MTW की पोस्टें भरी जाएंगी। एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। एडवर्टाइजमेंट STO ऑफिस, डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस, BEO ऑफिस और स्कूल में और पंचायत घर के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएंगी। और पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन दी जाएगी वो ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर या डिप्टी डायरेक्टर को भेजी जाएगी, जिसके बाद ये सारी एप्लीकेशन इकट्ठा करके चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी यानी कि STO के पास भेजी जाएंगी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के दौरान देखे जाएंगे। सिलेक्शन कमेटी ही कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगी। सिलेक्शन कमेटी काउंसलिंग कंडक्ट करेगी और जो प्रेफरेंस है वो उनको मिलेगी जिनकी फैमिली से कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है। कैंडिडेट की सिलेक्शन मेरिट के बेस पर रहेगी, जिसमें कुल मिलाकर 38 नंबर रखे गए हैं। सबसे पहले है स्कूल से घर की दूरी। अगर आपका घर ग्राम पंचायत के उसी वार्ड में है जिस वार्ड में स्कूल है तो आपको पूरे 8 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप उसी ग्राम पंचायत से हैं तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। अगर आप साथ लगती पंचायत से हैं तो आपको सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे। फिर आगे है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के 8 नंबर। अगर आप 5वीं पास हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आप 8वीं पास हैं तो आपको पूरे 8 नंबर मिलेंगे। और अलग अलग कैटेगरीज के भी 8 नंबर रखे गए हैं। अगर कोई कैंडिडेट विधवा है या अनाथ है या दिव्यांग है तो उसे पूरे 8 नंबर मिलेंगे। यदि कोई कैंडिडेट अत्यधिक गरीबी में रह रहा है तो उसको 5 नंबर मिलेंगे। वुमेन डिसर्टेड बाई हस्बैंड्स, पति द्वारा छोड़ी गई महिला को 3 नंबर मिलेंगे। जिस भी कैंडिडेट के फैमिली ने स्कूल के लिए लैंड डोनेट किया है यानी कि ज़मीन दान की है उनको 8 नंबर मिलेंगे। जो कोई भी कैंडिडेट SC ST OBC या BPL से संबंध रखता है उसको 3 नंबर मिलेंगे। और कोई भी कैंडिडेट जो कि अनएम्प्लॉयड फैमिली से संबंध रखता है उसको 3 नंबर। यानी कि
अगर आपका घर उसी वार्ड में है जिस वार्ड में स्कूल है तो आपको पूरे 8 नंबर मिलेंगे। 8वीं पास है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पूरे 8 नंबर मिलेंगे। अगर आप विधवा, अनाथ या दिव्यांग है तो पूरे 8 नंबर मिलेंगे। अगर आपके परिवार से किसी ने स्कूल के लिए भूमि दान की हुई है, चाहे वो किसी भी स्कूल को की गई हो, तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। SC, ST, OBC या BPL से हैं तो 3 नंबर और अनएम्प्लॉयड फैमिली से हैं तो 3 नंबर। तो इस प्रकार से पूरे 38 नंबर की ये मेरिट बनेगी, जिसके 38 में से सबसे ज़्यादा नंबर होंगे वो इस पोस्ट पर लग सकता है। जो रिजल्ट है वो मेरिट बेस पर डिक्लेयर होगा। कमेटी के चेयरमैन यानी कि STO, जिस कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा उस कैंडिडेट का नाम चेयरमैन यानी कि STO SMC प्रधान को भेजेगा। जब अपॉइंटमेंट होगी तो एक एग्रीमेंट बनाया जाएगा। ये एग्रीमेंट SMC प्रेसिडेंट और कैंडिडेट के बीच बनेगा। PTMTW की जॉब क्या रहेगी? उसका पहला काम रहेगा स्कूल को खोलना और बंद करना, स्कूल में साफ सफाई रखना, स्कूल की डाक विभिन्न ऑफिसों तक पहुंचाना, स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था करना। इसके अलावा कोई भी अन्य काम जो कि स्कूल के इंचार्ज या SMC द्वारा दिया जाएगा वो इसे करना पड़ेगा। इन सभी के साथ साथ एक वेटिंग लिस्ट भी तैयार होगी जिसमें कि 2 कैंडिडेट का नाम रखा जाएगा। यानी कि किसी एक कैंडिडेट के लगने के बाद जो अगले 2 कैंडिडेट होंगे जो उस पोस्ट के लिए मेरिट पर आए हैं या डिजर्व करते हैं, उनका नाम वेटिंग लिस्ट में रहेगा। यदि चयन प्रक्रिया खत्म होने के 1 साल तक जो कैंडिडेट स्कूल में लगा हुआ है वो ज्वाइन नहीं करता है या अपनी जॉब को छोड़ देता है तो वेटिंग लिस्ट में जिस कैंडिडेट का अगला नाम होगा उसे ये पोस्ट मिल जाएगी। यानी कि जो कैंडिडेट इस पोस्ट में लग गया है, अगर वो 1 साल के अंदर अंदर अपनी जॉब छोड़ देता है तो वेटिंग लिस्ट वाले का नाम आ जाएगा। जो पेमेंट इसमें मिलनी है वो है 5,625 रुपये पर मंथ। जब स्कूलों की 2 महीने की छुट्टी रहेगी उस वक्त पेमेंट नहीं मिलेगी। और जो आपकी एज है वो 18 से 45 साल रखी गई है और जो भी इसमें रिलैक्सेशन मिलती है वो मिलेगी। अपॉइंटिंग या पनिशिंग अथॉरिटी जो रहेगी पार्ट टाइम वर्कर की, वो कमेटी रहेगी SMC की, यानी कि SMC की कमेटी अपॉइंटमेंट प्रदान करेगी और किसी भी प्रकार की अगर पनिशमेंट देनी है तो SMC कमेटी ही देगी। यानी कि स्कूल की SMC कमेटी की पावर में बढ़ोतरी होगी। आगे इन्होंने बताया है कि जो PTMTW होगा उसे 1 महीने बाद 1 छुट्टी मिलेगी और साल की 10 छुट्टियों से ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिलेगी। अगर PTMTW बिना बताए 1 हफ्ते से ज़्यादा अब्सेंट रहता है तो उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इस पोस्ट से रिलेटेड सबसे बड़ी बात यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो भी PTMTW लगेगा वो रेगुलाइजेशन या एब्जॉर्प्शन या अपॉइंटमेंट एज रेगुलर क्लास 4 एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्लेम नहीं कर सकता। उसके पास कोई हक नहीं है या कोई हक नहीं रहेगा कि वो रेगुलाइजेशन के लिए कोई क्लेम करे। और आगे इसी बात को काटते हुए गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने लिखा है कि सरकार चाहे तो ये जो नियम बनाए गए हैं, ये जो कंडीशन प्रोविजन रखे गए हैं, इनमें अमेंडमेंट भी कर सकती है, यानी कि इनको बदल भी सकती है। यानी कि हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार बाद में इस बारे में कोई पॉलिसी बनाए और इन PTMTW को रेगुलर भी कर दे, लेकिन ये सारा कुछ सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर सकती है। अपॉइंटमेंट्स ऑन एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड डिलीटेड। आगे सर्टिफिकेट इशू करने की जो अथॉरिटी हैं उनकी डिटेल लेटर नंबर PER AP BB 15/5/2014 लूज 1 डेट 18 जुलाई 2017 में दी गई इन्फॉर्मेशन के अनुसार बनेंगे। इस नोटिफिकेशन की एक कॉपी निम्नलिखित ऑफिस में भेज दी गई है। इसके बाद नोटिफिकेशन में फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट दिया है जो कि जो कैंडिडेट लगेगा और उस स्कूल के SMC के बीच में ये एग्रीमेंट बनेगा, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अगर हमारे चैनल पर दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पोस्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है पहुंच सके।